आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। मेरी दुकान से इतनी कमाई हो जाती है कि हम सब लोग आराम से गुजर बसर कर सकते हैं, और आज के बाद मैं डबल मेहनत करूंगा। आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हाँ, मैं वो अभी पहलवान को दुकान के लिए कहता हुआ आया हूं। सारा दिन तो घर पे बैठा नहीं जा सकता, दुकान वगैरह करेंगे, अल्लाह बरकत डालेगा। अबू, दुकान तो है मेरी नजर में। पिछले दिनों बरकत सन्स वालों ने 2 दुकानें खाली की हैं सदर बाजार में। आप चाहें तो कल चलकर देख लें मेरे साथ। ओए नालायक, कल क्यों, आज ही, अभी चलते हैं। ओए, अच्छी दुकान जो होती है वो ज्यादा देर तक खाली नहीं रह सकती। और हाँ आपा, वो धानी के ससुराल वालों की आप फिक्र ना करें, मैं कोई वक्त देखकर उन्हें कोई मुनासिब सी वजह बता दूंगा। हाँ चल आजा आ। और ये तुम्हारी फिटपटिया पे नहीं जाना, मेरे स्कूटर पे चलो। मैं करता हूँ। चलो। इतनी बड़ी बात के बाद भी मैं उसे अपने ऑफिस में रहने देता, काम करने नहीं देता। सुबह आते ही मैंने उसको फारिग कराया है। माया तुम्हारी ही नहीं, मेरी भी बेटी जैसी है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन समीर का कुछ अता पता नहीं है। लगता है कि उसे अपने किए पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। शर्मिंदगी है तभी तो सामने नहीं आ रहा। मेरा ख्याल है हमें समीर और माया को खुद ही ये झगड़ा निपटाने देना चाहिए। वो बरसों से एक दूसरे को जानते हैं, कहीं हमारी दखल अंदाजी की वजह से उनके दरमियान मजीद मसाइल ना पैदा हो जाए। हाँ ये भी लॉजिकल बात है। बच्चे हैं, लड़ झगड़ कर मान भी जाएंगे हमेशा की तरह। यही तो मैं कह रहा हूं, we should let them decide for themselves। लेकिन मैं अगर तुम्हारी जगह होता ना तो कभी उस बूढ़े को इस तरह फारग ना करता। ये तुम क्या कह रहे हो रियासत? मैंने तो माया बेटी के लिए सब कुछ किया है। अगर एक सियासतदान की तरह सोचते तो तुम्हें समझ में आता। शेख कलीमुद्दीन जिस इलाके का रिहायशी है, आने वाले इलेक्शन में तुम्हें वहां से वोट लेने हैं। अब सोचो, शेख कलीमुद्दीन अगर असर रसूख वाला हुआ तो तुम्हारे लिए कितना नुकसानदेह साबित हो सकता। याद रखो, सियासत किसी रिश्ते, किसी जज्बे की मोहताज नहीं होती। वाकई इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैं तो उसे सिर्फ सबक सिखाने के चक्कर में था। उसे सबक सिखाना कौन सा बड़ा मसला था। एनीहाउ, जो हुआ सो हुआ। अब आगे हमें बहुत सोच समझ कर कदम रखने होंगे। देख समीर, अपने दिल से ये ख्याल निकाल दे, वो लड़की पहले ही तेरी वजह से बहुत बदनाम हो चुकी है। अगर तू दोबारा उसके घर जाएगा ना तो बात पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाएगी। तो सर रिलैक्स रिलैक्स। तू क्या चाहता है? मैं उस गलती का अजाला ना करूं जो मेरे घर वालों ने धानी के खानदान के साथ की है। तू जानता है डैड ने शेख साहब को ऑफिस में बुलाकर कितनी इंसल्ट की है उनकी। देख, मैं जानता हूं अंकल ने ज्यादती की है उनके साथ, मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि तू उनके घर जा यार। तू ऑफिस जाके भी तो माजरत कर सकता है यार। पहले ऑफिस ही गया था, मैं ऑफिस ही गया था। मैनेजर ने बताया कि रिजाइन करके जा चुके हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ यार। हमारी एक हमाकत ने पता नहीं क्या से क्या कर दिया। सबसे मैंने खबर सुनी है ना, अपनी नजरों में गिर गया हूं मैं। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं शेख साहब से जाकर माफी जरूर मांगूंगा, चाहे इसका अंजाम मेरे हक में कितना ही बुरा क्यों ना हो। ठीक है, मैं भी चलूंगा तेरे साथ। नहीं, मैं अकेले ही जाऊंगा। हम दोनों का साथ जाना ठीक नहीं है। वैसे भी यार, ये कफारा मुझे तन्हाई अदा करना है। I have to do this alone.
अब आ ही गया तो राजा से तो मिलना है पहले। तुम गलत समझ रहे हो, मैं यहाँ अच्छा किया तो खुद ही आ गया, बड़ा इंतजार करवाया तुमने मुझे। यहाँ सिर्फ शेख साहब और थानी से। तेरी जुर्रत कैसे हुई अपनी गंदी जुबान से उसका नाम लेने की? तू अमीरजादा क्या समझता है कि हम लोगों की कोई इज्जत नहीं होती? आज तो तेरी ये गंदी जुबान में काट कर रहूंगा। तुमको गलतफहमी हुई है, मैं यहाँ सिर्फ अपने बड़ों की गलती की तलाफी करने आया हूँ। गलती तो तूने की है, आज दोबारा यहाँ आके राजा तो कहता तो इसका काम यही तमाम कर देते। शेख साहब मिल कर ही जाऊंगा। बर्गर की ऐसी की तैसी। छोटे मानते बात को मन भाई नहीं मैं कह रहा हूँ राजे छोड़, मैं कह रहा हूँ ना चल यार छोड़ दे, चल इसको जमीन नहीं सकता हूँ, चल मार दूंगा इसको। राजे राजे भरा नहीं, चल 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 मेरा भाई, चल चल और चल तो ले जा इसको प्लीज यार, चल यार प्लीज जाओ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। तुम चाहते क्या हो? तुम्हारी वजह से पहले मेरी कम रुसवाई हुई है, तुम दोबारा आ गए हो मेरे घर वालों का तमाशा बनाने। मैं अपने डैड के सुलूक की माफी मांगने आया हूँ जो उन्होंने शेख साहब के साथ किया। ठीक है, कर दिया माफ तुम्हें, बख्श दो अब हमें। जैसे अमीरजादे, तुम्हारे लिए शायद ये खेल है, मेरे लिए नहीं। मेरा मजाक मत बनाओ समीर। मेरे बेचारे अब्बा जीते जी मर गए इस खेल की वजह से। खेल नहीं है ये, और तुम क्या समझते हो आज तुम्हारे दरवाजे तक खेल खेलने आया हूं मैं? मानता हूं देर से एहसास हुआ मुझे, लेकिन सच है ये, बात हो गई है तुमसे मुझे। मोहब्बत, तुम जानते हो मोहब्बत क्या होती है? हाँ, जानते हो मोहब्बत किस बला का नाम है? जैसे अमीरजादे जिनकी सुबह शराब, रात नशे की आगोश में सोती है, उससे मोहब्बत की बात कर रहे हो? ऐसा खारा पानी नहीं पी सकते तुम। वाटर जनरेशन, इर्द गिर्द तुम्हारे हजारों नौकर चाकर घूमते हैं तुम्हारी खिदमत के लिए। जरा सी धूप नहीं बर्दाश्त होती तुमसे, मुझसे मोहब्बत की बात कर रहे हो तुम? मिस्टर, हम छोटे लोग हैं, जमीन पर बसने वाले, हाथ पर चलने वाले। जैसे अमीरजादे जो कीमती कालीनों पर चलते हैं, तुम्हें अपने बयान के मुताबिक मोहब्बत करनी चाहिए। जो बोलना था बोल दिया, अब मैं कुछ बोलूं? नहीं, तुम अब आगे कुछ नहीं बोल सकते। ये हमारी आखिरी मुलाकात है, इसके बाद तुम मेरी सूरत कभी नहीं देखोगे। मर गई धानी तुम्हारे लिए। धानी मेरी बात सुन। सभी पीने वाले लड़खड़ा कर संभलते हैं, लेकिन
तेरी नजरों का जो जाम पी ले, तेरी नजरों का जो जाम पी ले, उम्र भर वो संभलता नहीं। छोटे साहब, आप अभी तक यहाँ खड़े हैं। यहाँ पे ज्यादा देर खड़े रहना आपके लिए ठीक नहीं है। आओ मेरे साथ। वो छोटे साहब, आओ, चलो चलो। हाँ अकरम, बोलो क्या खबर है? लड़का दोबारा उस मोहल्ले की तरफ गया है, कुछ गर्मा गर्मी भी हुई मोहल्ले के लड़कों के साथ। मुझे उससे इस किस्म की हिमाकत की तवक्को नहीं थी। बहरहाल तुम नजर रखो उस पर। लगता है मुझे साफ साफ बात करनी पड़ेगी। जी सर, ठीक है सर। मैंने कहा ना छोटे साहब, ये छोटे लोगों का मोहल्ला है। यहाँ पर आपकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन मेरा मकसद किसी के इंसल्ट या बदनामी हरगिज नहीं था। ये सब लोग मुझे इतना गलत क्यों समझ रहे हैं? क्या मैं अपनी और अपने बड़ों की गलती की तलाफी नहीं कर सकता? मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मकसद लड़की या उसके घर वालों की बेइज्जती करना नहीं, मगर इस छोटे मोहल्ले के लोगों की सोच भी बड़ी छोटी है। मेरा कहा मानो, दोबारा यहाँ मत आना, वरना खून तुम्हारा गिरेगा और खून के छींटे धानी के दामन को दागदार करेंगे। तुम भी मुझे गलत समझते हो? नहीं, हरगिज नहीं। इसीलिए तो समझा रहा हूं, यहां पर दिल वालों की बात सुनने वाला कोई नहीं। यहां पर बहरे लोग बसते हैं। तो अब उसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि वो मेरे घर के दरवाजे तक आन पहुंचा। कभी मैं कहूं, ये गली मोहल्ले के लोगों की नजरें के बदली बदली सी। ये अमीरजादा मेरी इज्जत का जनाजा निकाल कर ही दम लेगा। और क्या जरूरत थी तुम्हें? क्या जरूरत थी उसके साथ हाथापाई करने की? मैं उसके बाप से, सेठ साहब से उसकी शिकायत कर सकता था। सारे मोहल्ले में तमाशा बना दिया तुमने। वो हमारे घर तक आ जाए और हम उसके बड़ों को शिकायत लगाने का इंतजार करते रहे, बस मामू मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मगर वो तो बार बार कह रहा था
कि शेख जी से माफी मांगने आया? तुम तो चुप ही रहो अम्मा। आज तो तुमने मुझे रोक लिया, लेकिन अगर दूसरी बार यहां नजर आया ना तो जिंदा बचकर नहीं जाएगा। पहले तो ये बात सिर्फ हमारी चार दीवारी तक महदूद थी। अब सारे मोहल्ले में फैल गई। किस बात की सजा दे रहा है मुझे मेरा खुदा? किस बात की सजा, किस बात की सजा दे रहा है? समीर, मैं इसीलिए तुझे बोल रहा था वहां जाने का ख्याल अपने दिल से निकाल दे। मुझे पता था वहां बात बनने के बजाय और बिगड़ जाएगी। अगर मैं वहां ना जाता तो अपनी नजरों में मुजरम बना रहता है यार। एक बार जिंदगी में उसे बताना चाहता था कि मेरे दिल में उसके लिए क्या है। समीर, उसे यकीन दिलाने का क्या फायदा है यार? तेरा पहला इंप्रेशन ऐसा पड़ा है, वो तेरी किसी बात पे यकीन नहीं करेगी। और यकीन करे भी क्यों? वो किसी और के नाम पे बन चुकी हो, तो किसी और के यार। अच्छा रिलैक्स, अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। तू क्या चाहता? मैं सारी उम्र मुनाफिकत भरी जिंदगी गुजारूं, उस सच का सामना ना करूं जिसे मेरे अपने दिल ने एक अरसे के बाद सच माना है यार। समीर, तुझे अपने सच की पड़ी है। इस सच के अलावा और भी बहुत सारे सच हैं। सच तो यह है वो किसी और की अमानत बन चुकी है। सच तो ये भी है तू और माया एक दूसरे के नाम की अंगूठियां पहनते हो। सच तो ये भी है तुम दोनों का कोई मेल नहीं है। मेरा ज़हन तेरी हर बात को मान रहा है, बार बार मुझसे कह रहा है कि जो कुछ तू कह रहा है सब ठीक है, लेकिन ये दिल कोई दलील नहीं सुनता यार। अगर मैं नहीं सुनता दिल। समीर, अपने दिल को समझा, वरना तेरा ये एक सच कई जिंदगियां बर्बाद कर देगा। ये क्या कह रहे हैं मीर जी? ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो इसी शर्त पर धानी का रिश्ता किया था कि 1.5-2 साल के बाद रुखसती करेंगे, और फिर अमजद भी तो मुकाबले की तैयारी कर रहा है। मेरा नहीं ख्याल वो इतनी जल्दी रुखसती के लिए मानेंगे। हाँ, मैंने ही पहले ये शर्त रखी थी, और अब मैं खुद कह रहा हूं कि वो जल्द से जल्द धानी को रुखसत करके ले जाए। वीर जी, इस तरह लोग लाखों सवाल उठाएंगे। बुआ से कहें कोई तरकीब लड़ाए, कोई बहाना करते। सच्ची बात तो यह है कि मैं डर सा गया हूं। अब वो अमीरजादा आज हमारे घर तक पहुंच गया, कल को कोई और गुल खिला सकता है। वो ये लड़की जात का मामला है, बदनामी का दाग लग गया तो सारी उम्र के लिए रुस्वा हो जाएगी। ठीक है, मैं बुआ से बात करती हूँ, लेकिन वीर जी
अपना दिल मैला ना करें। लड़कियां बेचारी तो बहुत हलकान हो जाती हैं आपको इतना परेशान देखकर। और फिर मैंने राजा को भी बहुत डांटा है, आप भी उसे माफ कर दें। नहीं, राजा से मेरा दिल खफा नहीं है। किसी भी गैरतमंद भाई को यही करना चाहिए था जो उस दिन राजा ने किया, मगर वो भोला है, वो नहीं जानता ऐसे तमाशे से दुनिया बात का बतंगड़ बनाने में ज्यादा देर नहीं लगाती। आप समझाया करें उसे, वो भी दुनियादारी सीख ले अब। हाँ, बैठो। कहाँ थे सारा दिन? सनी के साथ। क्या कर रहे थे? मेरी अपनी कुछ मसरूफियत थी। तुम्हारी हर मसरूफियत मेरे इल्म में है। लगता है उस गंदे इलाके के मकीनों ने तुम्हारा इस्तकबाल कुछ मुनासिब तरीके से नहीं किया। आप ये जानते हैं तो ये भी जानते होंगे कि मैं वहां क्यों गया था। अच्छी तरह से जानता हूं। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें इससे अच्छा कोई दूसरा रास्ता नहीं मिला था खानदान की इज्जत उछालने का? मैं खानदान की इज्जत उछालने नहीं, किसी की इज्जत का भरम रखने वहां गया था। अच्छा, तो फिर रखा है भरम। शर्म से डूब मरने का मकाम है तुम्हारे लिए समीर। यूरोप और अमेरिका की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में तुम्हें पढ़ाया, बेहतरीन डिग्रीज लेकर दी, इसलिए कि तुम पाकिस्तान वापस आकर उस गंदे इलाके की गलियों की खाक छानते फिरो। बताओ मुझे, मेरे मना करने के बावजूद क्यों गए थे वहां? बता चुका हूं आपको, और ये भी बता चुका हूं कि मुझे माया से शादी नहीं करनी। ओह, तो उस लड़की का जादू तुम्हारे सर चढ़कर बोल रहा है। क्या हो गया तुम्हारी क्लास को समीर? I cannot even believe it. लड़की ऐसी नहीं है जैसी आप लोग समझ रहे हैं। Just shut up. I'm not interested in knowing कि वो लड़की कैसी है कैसी नहीं। अगर आइंदा तुम्हारी जबान से मैंने उस लड़की का नाम सुना तो मैं तुम्हें डिसऑन कर दूंगा, समझे तुम? आग कर दूंगा तुम्हें। महल से सड़कों पर आ जाओगे, इस सारा ऐशो आराम खत्म हो जाएगा। सोच लो, फैसला अब तुम्हारे हाथ में है। माया के साथ शादी की सूरत में अरबों की जायदाद, दौलत, स्टेटस सब मिलेगा, और जाहिल और गंवार लड़की के लिए सिर्फ ठोकरें और वारी। डू यू अंडरस्टैंड कि मेरे नाम के बगैर ना तुम्हारा इस शहर में कोई स्टेटस है ना कोई हैसियत। मेरे नाम के बगैर तो मेरा वो मुलाजिम शेख कलीम भी तुम्हें घास तक नहीं डालेगा। इसलिए इस ख्वाबों की दुनिया से जितनी जल्दी बाहर आ सकते हो आ जाओ, वही तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। खेल नहीं है ये, और तुम क्या समझते हो? आज तुम्हारे दरवाजे तक खेल खेलने आया हूं मैं। मानता हूं देर से एहसास हुआ मुझे, लेकिन सच है ये। बात हो गई तुमसे मुझे।
तुम क्या जानते मोहब्बत क्या होती है? हम जमीन पर रहने वाले और कच्ची गलियों की खाक पर चलने वाले लोग हैं। अपने मेवाड़ के लोगों से मोहब्बत कर तुम अभी ज़्यादा क्या जानते कि मोहब्बत क्या होती है? माया के साथ शादी की सूरत में अरबों की जायदाद, दौलत, स्टेटस सब मिलेगा। और बस चाहे गंवार लड़की के लिए सिर्फ ठोकरें और वारी। ये लीजिए। थैंक यू भाई, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो भाई? मैं ठीक, आप कैसे हैं? कैसा मेरा बेटा? जी ठीक हूँ। अच्छा तुम ऐसा करो कि जल्दी से हाथ मुंह धो के फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पराठे बना देती हूँ। अरे नहीं अम्मा जान, इतना वक्त नहीं है मेरे पास, वो वापस ऑफिस दोबारा जाना। डीसी साहब ने बुलाया। अरे अभी तो तुम आए हो और अभी फिर दोबारा वापस जाना है? ये तुम्हारे डीसी साहब घर नहीं जाते क्या? जब देखो ऑफिस में आके बैठ जाते हैं। अरे अम्मा जान, सरकारी नौकरी है और वो क्या कहते हैं, नौकर की थे नखरा की। कैसा रहा अभी तुम्हारा विजिट? अच्छा था, बस थका देने वाला था। मैं ज़रा फ्रेश हो लूँ, आप अम्मा जान मेरे लिए एक ज़रा अच्छी सी चाय बना दें, ठीक है? हाँ ठीक है। वैसे वो आफत की पुड़िया शगुफ्ता किधर है? कॉलेज गई है और कॉलेज जाते जाते 10 दफा पूछा है अम्मा भाई कब आ रहे हैं, कब आ रहे हैं। पूछे क्यों ना, उसने 10 फरमाइशें जो कर रखी थी, आए तो कोई सामान दे दीजिएगा। हाँ ठीक है। हाँ आपा जी, मैं तो हैदराबाद गई हुई थी ना अपनी नवासी के घर, वापस आई हूँ तो मुझे इस बात का पता चला। हाय हाय क्या ज़माना आ गया है कि शरीफ घरों की बहू बेटियां भी अपने घरों में महफूज नहीं है। लो बताओ भला, राजा को चाहिए कि मुल्ले के सारे लड़कों को इकट्ठा करके ना उनकी खबर लेनी चाहिए थी अच्छी तरह। ना बुआ ना, कीचड़ में पत्थर फेंकने से छींटे अपने ही दामन पर पड़ेंगे ना। वीर जी तो बेचारे वैसे ही बहुत परेशान हैं। कह रहे थे कि बुआ से कहें लड़के वालों से कह के जरा जल्दी रुखसती की बात कर लें। हाँ? ना आपा जी, शेख साहब की परेशानी तो मैं समझती हूँ, पर आप ही सोचें कि हमने लड़के वालों को ना 2 साल की तो तारीख दे रखी है। अब अगर हम ये बात करेंगे तो वो क्या सोचेंगे भला? हाँ कहती तो तुम ठीक हो, मैंने भी वीर जी से यही कहा था, लेकिन अब बात ही कुछ ऐसी है, खुद ही सोचो। चले ठीक है, मैं कोई मौका दे के ना मुनासिब वक्त पर कोई बात करूंगी उनसे। हाँ ये ठीक रहेगा, लेकिन एक बात का ख्याल रखना बुआ कि घर की इज्जत का सवाल है। ले दस आपा जी, कैसी बात कर रही हैं आप? दानी शानी मेरी बच्चियों जैसी हैं, मैंने गोद में खिलाया है उनको, आप फिक्र ना करें, मैं सब ठीक कर दूंगी। Where have you been, Sam? मैं कब से तुम्हें ट्रेस कर रही हूँ। मुझे क्या ट्रेस करना है, मैं तो यहीं था। काश तुम यही होते, यहाँ होकर भी तुम मेरे साथ नहीं हो। ऐसी कोई बात नहीं है, हम अभी भी अच्छे दोस्त हैं। सिर्फ दोस्त? क्या तुम बाकी सारे रिश्ते भूल गए हो? हमारे दरमियान दोस्ती सबसे अहम रिश्ता है। और ये फाइल्स क्या समेट रहे हो? क्या कोई मीटिंग है? नहीं, एक्चुअली मैं प्रोजेक्ट का रिकॉर्ड तनवीर को हैंडओवर कर रहा हूँ, सभी तुम्हारे से प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगा। व्हाट? मैंने तनवीर के साथ ये प्रोजेक्ट साइन नहीं किया है,
मुझे तुम्हारे साथ काम करना है समीर। हाउ कैन यू जस्ट लीव दिस प्रोजेक्ट? मेरा दिल अब काम में नहीं लगेगा माया। वैसे भी मुझे इस प्रोजेक्ट में कोई इंटरेस्ट था भी नहीं, सिर्फ डैड और तुम्हारी जिद की वजह से तुम लोग को ज्वाइन किया था मैंने। तो अब क्या हुआ? मैं और तुम्हारे डैड अभी भी यही चाहते हैं कि तुम हमारा साथ दो। माया तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो, ये बिजनेस वगैरह मेरे बस का काम नहीं है, और वैसे भी मेरा मन नहीं लगेगा इस दुकानदारी में। अब यूं कहो कि तुम्हारा मन कहीं और लग गया है अब। मैं इस बारे में बहस नहीं करना चाहता। बट आई वांट टू टॉक समीर। हम कब तक एक दूसरे को अवॉइड करते रहेंगे? अब वक्त आ गया है कि हम एक दूसरे को फेस करें, बात करके प्रॉब्लम सॉल्व करें। मैं अभी भी तुम्हारी हर गलती माफ कर सकती हूँ, हमेशा की तरह, मगर तुम्हें एक वादा करना होगा कि तुम आइंदा। माया 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 प्लीज, मैंने कोई गलती नहीं की है। इनफैक्ट मुझे जिंदगी में पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं उस रास्ते पर हूं जो वाकई मेरी मंजिल तक जाता है। तुम ऐसा नहीं कर सकते सैम, तुम किसी और को प्रेफरेंस नहीं दे सकते। लुक एट मी, मैं वही माया हूँ जो हम घंटों बात करते थे, घूमते फिरते थे। मैं वही तुम्हारी माया। हाँ तुम वही माया हो, मेरी सबसे अच्छी और मेरी सबसे प्यारी दोस्त। लेकिन मैं वो समीर नहीं रहा यार, नहीं रहा वो समीर। और तुमने भी तो मुझे किसी नए रूप और नए रिश्ते में तोलना शुरू कर दिया था। मैं मानता हूं इंसान अपनी मर्जी से मोहब्बत नहीं करता, लेकिन इसका मतलब यही तो नहीं कि मोहब्बत की कुर्बान गाह पर हम अपनी इतनी अच्छी और पुरानी दोस्ती को कुर्बान कर दें यार। तुम जानते हो कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारे बिना जी नहीं सकती मैं। माया, you are my best friend and I respect your feelings. और मैं हमेशा तुम्हारे साथ फेयर रहा हूं और आज भी तुम्हारे साथ सिंसियर हूं। इसीलिए एज ए फ्रेंड तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहता यार। हम दोनों कभी साथ खुश नहीं रह सकते, या यूं समझ लो कि मैं तुम्हें वो खुशी नहीं दे सकता जो खुशी तुम डिजर्व करती हो। इसलिए बेहतर है कि हम दोनों सॉरी यार, आई एम सॉरी। मैं तुम्हें किसी और को होने नहीं दूंगी समीर। मैं उसे तुम पर कब्जा कभी नहीं करने दूंगी। को सर पे बोझ महसूस करने लगी। कितना परेशान है सब मेरी वजह से। आप भी तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ऐसा तो कोई भी नहीं सोचता। मैंने खुद सुना था बीजी को जमन बुआ से कहते हुए, लड़के वालों के सामने वो यही रुखसती का कह देंगी। लेकिन रुखसती में तो अभी बड़ा वक्त पड़ा है। अमजद भाई के सीएसएस के इम्तिहान होने हैं, और तुम्हें पता है शगुफ्ता ने मुझे खुद बताया था कि अमजद भाई की ख्वाहिश है कि वो अफसर बनने के बाद ही तुम्हें यहाँ से लेकर जाएं। अब्बा परेशान है समीर की वजह से। उसने कोई और हंगामा कर दिया तो तुम देख लेना, मेरी रुखसती करा कर ही दम लेंगे अब। और आप ही तुम क्या चाहती हो? ये रुखसती ना हो? नहीं, सिर पे बोझ बन के रुखसत नहीं होना चाहती थी, तो बाकी शान बन के रुखसत होना चाहती थी, कि मजबूरी नहीं।
हाय, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? एवरीथिंग ऑल राइट? हाँ, एवरीथिंग ऑल राइट बेटा। ये तुम्हारे अंकल रियासत ने तुम्हारे साथ कोई जरूरी बात करनी थी। हाँ समीर, मैं और रेहान सोच रहे थे कि नेक्स्ट वीकेंड तुम्हारी और माया की एक सादा सी तकरीब में शादी कर दी जाए। वैसे भी तुम दोनों इस प्रोजेक्ट में काफी थक चुके हो, 2-4 हफ्ते यूरोप घुमाओ, फिर वापस आकर ज्वाइन कर लेना इसे। आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया। अभी तुम चले जाओ, जब वापस आओगे तो ग्रैंड फंक्शन में सबको इनवाइट कर लेंगे वलीमे पर। क्या ख्याल है तुम्हारा? मुझे आप लोगों से एक जरूरी बात करनी है, एंड आई होप कि आप लोग तहम्मुल से मेरी बात सुनेंगे। कुछ भी कहने से पहले ये जरूर सोच लेना कि माया मुझे जान से ज्यादा अजीज है और उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। माया मुझे भी बहुत अजीज है अंकल, और मैं भी जो बात कहने जा रहा हूं मुझे यकीन है कि उसका ताल्लुक माया की खुशी से ही है। माया बहुत साफ दिल की लड़की अंकल, उसे जिंदगी में मुनाफिकत या डबल स्टैंडर्ड्स बिल्कुल पसंद नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर मैं माया के साथ शादी करूंगा तो इस पाक रिश्ते में बहुत बड़ी मुनाफिकत हो जाएगी। मैं उससे शादी नहीं कर सकता। हाउ डेयर यू! तुम्हारी ये कहने की जुर्रत भी कैसे हुई? काश ये जुर्रत पहले कर लेता तो मेरी वजह से इतने लोग आज हर्ट ना होते। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? कैसी बातें कर रहे हो तुम? आपको ये बात मैंने पहले भी बताई थी डैड, लेकिन आपने कभी मुझे सीरियस लिया ही नहीं। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। आई एम सॉरी अंकल, आई एम रियली सॉरी अंकल। अरे आसाद, जस्ट टेक इट इजी। मैं इसे जानता हूं, आई नो हाउ टू हैंडल। जस्ट रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं।